अस्सलाम वालेकुम। आज हमने लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ने हैं। आपको ना एक्सरसाइज 2.4 शुरू करने से पहले लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स पता होने चाहिए। सबसे पहला है कि ए की पावर जब m है और जब उसे मल्टीप्लाई कराएंगे ए की पावर n से, तो जो उनकी अगर एक्सपोनेंट सेम होगा, मतलब इनका एक्सपोनेंट सेम है, दोनों a है, ठीक है, तो उनकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। लेकिन अगर जैसे यहाँ पे हुआ -n, ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगी, m-n हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर है 5 की पावर एक 3 है, डॉट मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2। अब दोनों के एक्सपोनेंट सेम है, तो अब क्या करेंगे, इनको जो एक में लिख के इनकी पावर जो है इनको प्लस कर देंगे। 3 + 2, तो आंसर आ जाएगा 5 की पावर 5। ठीक है, अब आप इसको अलहदा करके देखेंगे ना, तब भी यही आंसर आएगा। अब मतलब आप 5 की पावर 5 को जब मल्टीप्लाई कराएंगे 5 को 5 टाइम, जो आंसर निकलेगा वही अगर हम इन दोनों को अलहदा करके करेंगे तब भी वही आंसर निकलेगा। अब इसकी जैसे दूसरा है ए एम के, जब ब्रैकेट के बाहर n है, तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो जो बाहर वाली पावर है वो अंदर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्जांपल एक है ये 2 की पावर है 3 और ब्रैकेट के बाहर है 5। तो अब ये जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये बाहर वाली पावर जो है वो अंदर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आ जाएगा 5 3 = 15, 2 की पावर 15 आ जाएगा। अब ये तीसरा है ए बी की पावर n है, तो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो दोनों के साथ अलग-अलग आएंगे। अब जैसे है 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 6 के साथ और बाहर पावर n है। वैसे तो ये अंदर मल्टीप्लाई होके भी बाहर जो पावर है, बाहर पावर समझ लें है 3, तो मल्टीप्लाई होकर भी पावर 3 कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो दोनों के साथ अलग-अलग पावर लिख लेंगे, मतलब 3 के साथ 3 पावर अलग, मल्टीप्लाई 6 के साथ 3 पावर अलग। जब ब्रैकेट खुलते हैं तो वो दोनों के साथ पावर आ जाती है। उसके बाद अगला है a ओवर b की पावर n = a n ओवर bn। ये भी बिल्कुल सिमिलर पहले वाले की तरह। जैसे अगर 6 है और नीचे 5 है और दोनों की पावर क्या है 3, मतलब फुल होल ब्रैकेट में है ना ऊपर नीचे दोनों, तो क्या करेंगे, पहले 6 की पावर 3 अलहदा हो जाएगी और नीचे 5 की पावर 3 अलहदा हो जाएगी, दोनों के साथ आ जाएगी। अब इसका पार्ट नंबर 5 है a ओवर m ओवर a ओवर n। अब जब हम जो है ना, ये याद रखिएगा, जब हम जगह चेंज करते हैं, मतलब डिवीजन से ऊपर लेके आते हैं मल्टीप्लाई कराने के लिए, तो जो डिवीजन नीचे जो वैल्यू होती है उनका साइन चेंज हो जाता है। अगर माइनस होगा तो ऊपर आके प्लस हो जाएगा, और अगर प्लस होगा तो ऊपर आके माइनस हो जाएगा। जैसे ये एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ऊपर है 6 की पावर 4 और नीचे है 5 की पावर 3। जब हम बल्कि नीचे भी एक्सपोनेंट सेम होगा तभी तो होगा 6 की पावर 3। जब हम इसे ऊपर लाएंगे 6 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 6 की पावर 3, तो जो नीचे पावर मतलब ये प्लस में थी तो ये ऊपर आके क्या हो जाएगी, माइनस में। फिर हम पहले जैसे हमने किया था, जब मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो क्या होगा, 6 4 -3 आ जाएगा। अब अगर ऊपर से नीचे लेके आना हो तब भी ऊपर वाली वैल्यू है उसकी पावर चेंज हो जाएगी। मतलब अगर हम इसी को नीचे ले आते हैं, ऊपर आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 6 की पावर 4। जब नीचे आएगी तो 6 की पावर -4 हो जाएगी, तो आ जाएगा 1/6 3 -4 और आ जाएगा 1/6 की पावर -1। अब इसका पार्ट नंबर 6 है, अगर कोई भी एक्सपोनेंट हो a और उसकी पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होते हैं। ये आपने हमेशा याद रखना है, ये आगे भी ना 2.4 में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। अगर हो 6 और उसकी पावर 0 है तो इसका मतलब 1 है, चाहे 12 हो, जितनी भी बड़े एक्सपोनेंट हो, मतलब 100 में चले जाए, लेकिन अगर उसकी पावर 0 है ना तो उसकी वैल्यू क्या निकलेगी, 1। उसके बाद पार्ट नंबर 7 है, अगर a की पावर -n है तो वो 1/n। जैसे हमने पीछे ये आपने ये करेंगे तो आपको भी समझ आ जाएगा कि जब पावर माइनस में होगी तो जगह चेंज करने पे ही वो प्लस में होगी। अगर नीचे पावर होगी 1/a - n तो ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगी, a की पावर n पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरह जब a की पावर -n है, मतलब 6 की पावर है -3, तो जब उसका साइन प्लस में लेके आना तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में है तो हम इसे डिवीजन में ले आएंगे, तो आ जाएगा 1/6 और पावर क्या हो जाएगी, प्लस में। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।